हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे सभी को, वंदे मातरम। सीसीआरयूएम वैकेंसी 2026 की मैं बात करने वाला हूं। जितनी भी पोस्ट यहां पर आपकी आई हुई हैं, ऑल पोस्ट की एग्जाम डेट का मैं पूरा यहां पर डाटा आपको दिखाने वाला हूं। और साथ ही साथ एग्जाम सेंटर के ऊपर भी बात करेंगे, 100% सिलेक्शन की रणनीति पर भी हम हर एक अपडेट को आपके साथ तक साझा करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं। बाकी अपनी रीजनिंग को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो इस चैनल पर सुबह, ठीक है, आप सुबह आ सकते हो 10 बजे 10 AM और या शाम को 8 बजे, दोनों टाइम रीजनिंग की पूरी फ्री कंप्लीट तैयारी कराता हूं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छी रीजनिंग को करना है, ठीक है। आइए समझते हैं। देखो किन पदों के लिए यह लड़ाई है, पहले ये समझते हैं। देखो अभी स्टेनोग्राफर की इसके अंदर पोस्ट है, अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी और मल्टीटास्किंग स्टाफ। इन सभी पर यहाँ पर फाइट चल रही है। आपको पता है मिशन अलर्ट पे है कि इन सभी पदों के लिए परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस बिल्कुल समान, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। अलग अलग तैयारी की आवश्यकता इसके लिए है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 70-20-100 का जो गोल्डन रूल है, इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो आप लोग, ठीक है। 70-100 और ये 10-20 का रूल क्या है सर? ये देखो, जैसे आपको पता है कि द बोनस रूल जो यहाँ पर अप्लाई होता है, जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के यहाँ से आता है। ये आपका सिलेक्शन का मुख्य आधार होता है। जीके जीएस जो होता है, यानी कि जो आपका जीएस है वो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है। और जो आपका कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन जो आते हैं वो सिर्फ 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो ये रूल आप 70-20-10 का अगर आप लगाते हो, यानी कि आपकी अगर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश अच्छी है तो आप यहां पर क्या कर सकते हो? सिलेक्शन पा सकते हो। तो सिलेक्शन का मुख्य आधार यहां पर क्या हुआ, जिससे आपकी फाइनल मेरिट लगेगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हमारे एग्जाम में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे और 100 में से आप 70 नंबर आप यहां से गेन कर पा रहे हैं। तो फाइनल मेरिट में ये बहुत आपके लिए कारगर साबित होगा। ऑपरेशनल ढांचा ये कहता है कि कौन बनाएगा पेपर, पहले ये चीज समझ लेते हैं। देखो पेपर और पैटर्न की बात कर लेते हैं, ठीक है। पेपर और पैटर्न की बात करते हैं कि जो आपका सीसीआरयूएम जो कमेटी है, ठीक है, सीसीआरयूएम कमेटी है, वो पेपर सेट करती है। पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या करती है। पेपर सेट करती है, प्रश्नों का स्तर, डिफिकल्टी लेवल तय करना और मुख्य भर्ती प्रक्रिया, ये काम इनका हो गया। पर अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो टीसीएस, सीडीएसई और आपका ईडी, ठीक है, आपका ईडीसीआईएल, ये एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट जो होता है वो इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो मैनेजमेंट होता है, जो भी वहां कंप्यूटर वगैरह जो होते हैं, वो सब इनकी देखरेख में होता है। कंप्यूटर टेस्टिंग जो होती है वो यही लोग करते हैं। तो टीसीएस हो गया, मतलब आप देखोगे किसी भी एग्जाम को कराने के लिए कई सारे लोगों को टेंडर दिया जाता है। एक है एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, एक है जो वहां पर निगरानी करने वाली, एक सेफ्टी के लिए हो गई, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, एक मैनेजमेंट के लिए हो गया, ठीक है। तो यहां पर हो गया एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट, एक कंपनी अलॉट कर रही है सेंटर को, दूसरी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का काम कर रही है और एक कोई कंप्यूटर टेस्टिंग का कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दोनों अलग अलग है, ठीक है। कमेटी ये है और कंडक्टिंग बॉडी दूसरी है, ठीक है भैया। मतलब एग्जाम को इंफ्रास्ट्रक्चर किस किस का वो भी मैंने आपको बता दिया। देखो रणनीति निश्चय ये निकलता है कि सीसीआरयूएम की कमेटी ही बनाएगी, ठीक है। सीसीआरयूएम की कमेटी ही बनाएगी, ठीक है, जो आपका एग्जाम है। तो एग्जाम की बात हो, क्योंकि हमें इनसे क्या मतलब, हमें क्या है कि हमारे एग्जाम कौन बनाएगी। तो पेपर सेट करेगा सीसीआरयूएम, ठीक है भैया। प्रश्नों का स्तर क्या रहेगा, डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगी, मुख्य भर्ती प्रक्रिया, सब कुछ ये देखेंगे। तो इसलिए भैया पैटर्न पूरी तरीके से उनके पुराने जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, जो सीसीआरएस का है या सीसीआरएच जैसा ही आपका रहने वाला है, ठीक है भैया। तो बाकी अगर बात करें परीक्षा का स्तर जो है, तो भैया आपको पता है कि टॉप टच की बात अगर मैं करूं तो आसान हो गया, मीडियम, भैया हाई लेवल का आता है। आपको भी पता होगा, डेटा और प्रमाण आपने देखा भी होगा। हाल ही में सीसीआरएस दिसंबर और सीसीआरएस परीक्षाओं के विश्लेषण आपने देखे ही होंगे। वहां पर आपको सीधा सीधा बेसिक तैयारी में काम नहीं चलेगा। इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए हाई लेवल की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आपको अगर मैं बात करूं, जैसे आपका नॉर्थ की बात करें, दिल्ली, एनसीआर, जयपुर उच्च प्रतिस्पर्धा वाला क्षेत्र है। ईस्ट में कोलकाता और गुवाहाटी पे आ जाओ। अगर मैं साउथ में आ जाऊं तो चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, वेस्ट में मुंबई हो गया। ये एग्जाम सेंटर जो आपके दे रखे हैं ना, यहाँ पर अगर मैं पिछले डाटा को देखूं तो सीमित फॉर्म के कारण हर जिले में सेंटर नहीं होता है, क्योंकि लिमिटेड फॉर्म भरे जाते हैं। तो आपको अपने राज्य की राजधानी या नजदीकी बड़े शहर की यात्रा करने का तैयार रहना, क्योंकि थोड़ा दूर आपके सेंटर यहाँ पर रहता है। बाकी अगर बात करें टाइमलाइन की तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है भैया। फॉर्म फिलिंग आपकी समाप्त हो चुकी है, जो कि जुलाई में ही फॉर्म भरने समाप्त हो चुके थे। अब गोल्डन प्रेप टाइम यह है कि मात्र 2 महीने आपके पास है, ठीक है। 2 महीने आपके पास है भैया, अगस्त सितंबर, ठीक है, अगस्त सितंबर।
मतलब संभावित परीक्षा तिथि जो है वो नवंबर तक जा सकती है। ठीक है भैया, तो यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर आपकी, जैसे कि आपको पता है कि आपका फॉर्म तो भरा जा चुका है, बीच में 2 महीने का समय मिलता है, तो भैया आपको जुलाई में आपके एग्जाम फॉर्म भरने खत्म हुए, उसके बाद ये 2 महीने का समय दिया इन्होंने, अगस्त और सितंबर, तो अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद स्किल टेस्ट और फाइनल रिजल्ट ये लोग, ठीक है, तो आपके 2027 के शुरुआती में आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो एक्शन अलर्ट ये है कि आपके पास तैयारी करने और रिवीजन के लिए 60 से 90 दिन का समय है। ठीक है, अगर 2 महीने देते हैं तो 60 दिन और 3 महीने देते हैं तो 90 दिन। बाकी हम लोग चाहेंगे कि 60 से 70 दिन के अंदर हम टारगेट बनाएं कि हम अक्टूबर तक अपना, अगस्त सितंबर अक्टूबर से पहले पहले हम अपना सिलेबस खत्म कर लें, जिससे कि हमें कोई बाध्यता ना हो कि हमारा सिलेबस कवर नहीं है, हम कुछ कर नहीं पाए। रणनीतिक प्लान यह हमारा रहेगा कि अगस्त सितंबर जो ब्लॉक है, 70 नंबर वाले कोर विषय जैसे मैथ, रीजनिंग और आपका इंग्लिश, इसको 100% आप फोकस्ड रहो। टफ जो लेवल है आपका, प्रैक्टिस के द्वारा CCRAS CCRH के पिछले जो टॉप लेवल के पैटर्न है उसके आधार पर आप मॉक टेस्ट लगाओ। आपको नहीं मिलते आप मुझसे वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं आपको मॉक टेस्ट कराऊंगा इसके। ठीक है, अक्टूबर डेडलाइन है भैया, अक्टूबर को अपनी अंतिम डेडलाइन मानकर अपना तैयारी कर लेना, और यहीं से आपका सिलेक्शन 2027 में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। भैया आपको कुछ नहीं करना, आपको भटकना नहीं है, एग्जाम के लेटेस्ट ट्रेंड और टॉप लेवल पर आधारित हम लोग 100% आपको एनालिसिस करा देंगे। ठीक है, पैटर्न से मैच भी होगा, सब्जेक्ट वाइज आपको, टॉपिक वाइज सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, आपको अपने दिमाग में अक्टूबर को सेव कर लेना कि एग्जाम यहां पर है, और अगर अक्टूबर को माइंड में सेव कर लोगे तो अगर नवंबर में आने के चक्कर में अगर 10 दिन 15 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं तो वो रिवीजन में काम आ जाएंगे। तो कुछ खराबी नहीं है इस प्लान में। दिन का 70% अगर बात करें, समय मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग को दो, सबसे बढ़िया है। रीजनिंग कमजोर है, आ जाओ रात को 8 बजे, सुबह आ सकते हो तो सुबह 10 बजे आ जाओ, बल्ले बल्ले भैया श्यामा श्यामा कर देंगे। बाकी मेरे भाई किसी भी प्रकार, ठीक है, आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग मालवीय क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करके पूरी तैयारी कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है आपको मैं दिखा देता हूं, आप कैसे तैयारी करेंगे भैया। ठीक है, आप लोगों को मालवीय क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। जब आप ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, पेड कोर्स में चले जाना, और यहीं पर आपको CCRUS का बैच दिख जाएगा। ठीक है, CCRUM का मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, तो आयुष के नाम से आपको बैच दिख जाएगा। ठीक है, आयुष बैच के नाम से, तो इसको आप आराम से परचेस कर सकते हो। 998 का नहीं, ऑफर में है। ठीक है, तो यहीं से आप बाय नाउ करेंगे, ऐड को स्किप करेंगे, और अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसी पर एक कूपन कोड लगा दीजिए M12, M12 लगा दिया और अप्लाई कर दिया। 499 रुपए में ये भी बैच मिला, पूरा लाइव रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल बैच है। क्लास की PDF, ई बुक सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगी। जैसे एग्जाम आपका होता है इसके बाद तुरंत आपको एक क्या मिल जाएगी, आपको इसकी ई बुक्स वगैरह भी मिल जाएगी, और 2 साल तक की वैलिडिटी, मतलब 2 साल तक अगर आप कोई अन्य बैच एग्जाम दोगे तो वो बैच आपको निःशुल्क मिल जाएगा। ठीक है भैया, तो अपना तैयारी इसकी भी करिए। इसके एग्जाम के बाद दूसरा भी कोई फॉर्म भरते हो जिसका आप एग्जाम देने जाएंगे तो वो बैच निःशुल्क मिल जाएगा। तो घबराइए मत, बेहतरीन तैयारी करिए और अपने सपने को साकार करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते रहिए, और रीजनिंग की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐप का लिंक वीडियो के नीचे है, क्लिक करके भी डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके बैच को परचेस करेगा। कूपन कोड M12 लगाना, जिससे कि आपको कभी अन्य बैच लेना हो तो वो फ्री में मिल जाए। नमस्कार।